मोमोज बिरयानी वाला। एक शहर में इस्माइल नाम का एक आदमी रहता था। वो अपना एक छोटा सा मोमोज का धंधा चलाया करता था। इस्माइल बहुत सालों से धंधा चलाता था, लेकिन कभी उसको उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। इसलिए इस्माइल हमेशा उदास रहता था। उसे अपने धंधे में कोई भी खुशी नहीं मिलती थी। इस्माइल सुबह सुबह ही अपना धंधा शुरू कर देता था और रात के 10 बजे बंद करता था, लेकिन उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। ये भी कोई धंधा है? मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन यहाँ कोई भी नहीं आता। सब लोग अपने अपने काम पर जाने के लिए जल्दी में रहते हैं। मेरी गाड़ी पे मोमोज खाने के लिए कोई रुकता ही नहीं। इस्माइल एक रात को बहुत थक कर घर जाता है। वो उस दिन बहुत उदास था। उसकी अम्मी उससे पूछती है, क्या हुआ इस्माइल, आज तू इतना उदास क्यों दिख रहा है? आज मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आया अम्मी, मैं बहुत थक चुका हूँ। चल नाराज मत हो, तेरा धंधा जरूर कामयाब होगा। मैंने तेरी मनपसंद की बिरयानी बनाई है, चल आजा जल्दी से खाना खा ले। इस्माइल बिरयानी का नाम सुनकर खुश हो जाता है। बिरयानी बहुत बढ़िया थी। खाते खाते इस्माइल के दिमाग में एक आइडिया आता है। अम्मी, क्यों ना मैं मोमोज बिरयानी का धंधा शुरू करूं? मोमोज बिरयानी? हाँ अम्मी, शायद इससे मेरे धंधे में कुछ फर्क पड़ जाए। दूसरे दिन से इस्माइल मोमोज बिरयानी बनाना शुरू करता है। उसे लगता है मोमोज के साथ साथ बिरयानी भी मिलने लगी तो शायद लोग जरूर आएंगे। एक हफ्ता हो जाता है, लेकिन उसके ग्राहक नहीं बढ़ते। आने वाले लोग वैसे तो खुश थे कि ये मोमोज बिरयानी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक शाम में इस्माइल बैठे बैठे सोच रहा था कि अब मैं करूं तो क्या करूं। तभी वहां पर 2 बच्चे आते हैं, हमजू और आमीन। मोमोज बिरयानी, क्या बात है भैया, 2 प्लेट दो। इस्माइल उन्हें मोमोज बिरयानी बनाकर देता है। हमजू और आमीन दोनों पेट भर के खाते हैं। भैया, आपका खाना तो बहुत ही बढ़िया था। आपके तो बहुत ग्राहक आते होंगे। नहीं ना, मेरे पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते। सोच रहा हूँ ये धंधा बंद ही कर दूं। क्या? नहीं नहीं, हमें अभी अभी तो मिले हो, हमें तो और मोमोज बिरयानी खाने हैं। लेकिन भैया, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप हमारे स्कूल के सामने लाकर गाड़ी लगाना, वहाँ पर आपको बहुत ग्राहक मिलेंगे। स्कूल के सारे बच्चे आपके हाथ का खाना खाएंगे और यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आते, इसीलिए आपके ग्राहक कम हैं। इस्माइल को तब समझ में आता है कि वो जहाँ पर खड़ा होता है वो लोगों के आने जाने का रास्ता था, जहाँ पर हर कोई अपने काम पर जाने के लिए जल्दी में रहता था। आप अगर हमारे एरिया में आओगे तो आपको बहुत ग्राहक मिलेंगे भैया। और आपको आपका धंधा बंद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं कल से तुम्हारे स्कूल के सामने मोमोज बिरयानी बेचूंगा। अब दूसरे दिन इस्माइल हमजू और आमीन के स्कूल के सामने जाकर खड़ा होता है। हमजू और आमीन अपने दोस्तों को बताते हैं। वहाँ पर सारे बच्चे इस्माइल की गाड़ी पर आते हैं। सभी को मोमोज बिरयानी बहुत पसंद आती है। साथ ही साथ आजू बाजू के कंपनी में काम करने वाले लोग भी वहाँ आते हैं। इस्माइल अब बहुत खुश हो जाता है। मेरे दिमाग में ये कैसे नहीं आया कि जहाँ लोग ज्यादा रहेंगे वहाँ पर अपना धंधा डालना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब से मैं खूब मेहनत करूंगा। अब दिन ब दिन इस्माइल का धंधा बढ़ जाता है। देखा इस्माइल, मैंने कहा था ना, तू एक दिन जरूर कामयाब होगा। हाँ अम्मी। इस्माइल अब जल्दी ही एक छोटी सी दुकान खरीद लेता है और उसके ग्राहक भी बढ़ जाते हैं। इस्माइल अब मेहनत करने के साथ साथ दिमाग से भी धंधा करना शुरू कर देता है। सुमन और सुधीर गांव में रहते थे। वो दोनों ही बहुत गरीब थे। सुमन घर में आलू समोसा बनाती और सुधीर गांव में साइकिल पर घूमते हुए समोसे बेचा करता था। वो दोनों मेहनत करके अपने भविष्य के लिए पाई पाई जमा कर रहे थे। सुमन का एक ही सपना था कि वो उसका खुद का घर बनाए। एक दिन सुमन जमा किए हुए पैसों को देखकर सुधीर से कहती है, सालों से हम आलू समोसे बेचकर पैसे कमा रहे हैं, पर अभी तक इतने पैसे भी इकट्ठा नहीं हुए कि हम अपना घर बना सके। अरे सुमन, बस इतने में ही थक गई हो क्या? हमें और मेहनत करना है। ऐसे उदास होगी तो कैसे चलेगा? और मैं तुम्हारे घर का सपना तो जरूर पूरा करूंगा। चलो अब समोसे बनाते हैं। इस तरह सुधीर और सुमन दोनों भी मिलकर आलू समोसे बनाते हैं।
बाद में सुधीर आलू समोसे बेचने चला जाता है। सुमन ऐसे ही घर में सोचती रहती है कि तभी वहां उसका भाई किशोर शहर से आता है। सुमन अपने भाई को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, भैया आप आज इतने सालों बाद इस गरीब बहन की याद कैसे आई आपको? किशोर सुमन का बड़ा भाई होता है। किशोर काम की तलाश में शहर गया था। उसने शहर में रहने वाली लड़की से शादी कर ली थी और वो वही रहने लगा था। सालों बाद किशोर गांव आया था बहन से मिलने। सुमन अपने भाई को आलू समोसे खिलाती है। तब किशोर कहता है, अरे सुमन, ये आलू समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। वैसे मैं जब गांव में आया तब से ही तुम्हारे आलू समोसे की खूब तारीफ सुनता आ रहा हूं। सुमन, मैं चाहता हूं कि तू और सुधीर शहर आकर आलू समोसे बेचो। वहां ऐसे आलू समोसे के अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। इस गांव में वैसे भी कुछ नहीं रखा। पर भैया, बड़े शहर में हम कैसे आ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? हमें शहर के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। अरे सुमन, तू उसकी चिंता क्यों करती है? बस मेरे पास आ जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर किशोर वहां से चला जाता है। सुधीर जब घर वापस आता है तब सुमन उसे शहर जाने के लिए पूछती है। पहले तो सुधीर मना करता है, पर सुमन के समझाने के बाद सुधीर समझ जाता है और शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। गांव का सब समेटकर एक दिन सुधीर और सुमन शहर चले जाते हैं और किशोर के घर पे रहने लगते हैं। तब किशोर और उसकी बीवी रमा खुशी से उनका स्वागत करती है। उन्हें रहने के लिए अलग से कमरा भी देते हैं। वो दोनों वही रहकर किशोर का ही काम करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तब सुमन किशोर से कहती है, भैया, हमें यहाँ आकर काफी दिन हो गए हैं। आपने अब तक हमारे काम के बारे में कोई बात तक नहीं की। भैया, हमें हमारा आलू समोसे का दुकान लगाना है। अरे सुमन, शहर में कोई भी दुकान शुरू करना इतना आसान नहीं है। वो आलू समोसे के दुकान का सोचना अब बंद कर दो। यहाँ मेरे ही पास रहकर घर के काम करो। ये सब सुनकर सुमन तो चकित ही हो जाती है। तब जाके सुमन को सारी बात समझ आती है और वो गुस्से से किशोर से कहती है, अच्छा, तो तू मुझे घर में एक नौकरानी बनाकर रखना चाहते हो? इसीलिए गांव में आकर मीठी मीठी झूठी बातें की और हमें अपनी बातों में भुला दिया। पर भैया, हम कोई नौकर नहीं है। हमें आपकी मेहरबानियां नहीं चाहिए। सुमन और सुधीर किशोर का घर छोड़ देते हैं। वो दोनों बहुत ही मायूस हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऐसे ही चलते चलते वो एक बस स्टॉप पर आते हैं। वो बस स्टॉप बहुत ही खराब था। वो तो बस नाम का ही बस स्टॉप था। वहां कोई भी बस रुकती भी नहीं थी। सुमन अपना पैसों का पर्स देखती है तो उसमें पैसे भी नहीं रहते। तब सुधीर हताश होकर कहता है, अरे सुमन, तुम्हारे भैया ने ये अच्छा काम नहीं किया हमारे साथ। देखो, हम तो रास्ते पर आ गए हैं। जो कुछ पैसे जमा किए थे वो तुम्हारे भाई ने ही चुरा लिए। लगता नहीं सुमन कि मैं तुम्हारा सपना पूरा कर सकूंगा। मुझे तो उसे अपना भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। पर आप चिंता मत कीजिए, इस मुसीबत में भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उन दोनों के पास गांव जाने तक के लिए पैसे नहीं रहते। सुमन उस बस स्टॉप को अच्छा करती है और वहीं पर एक दिन वो गुजार लेते हैं। दूसरे दिन सुमन को एक आइडिया आता है और वो कहती है, सुनिए जी, हम इसी बस स्टॉप पर अपना आलू समोसे का ठेला लगाते हैं। अब गांव जाकर भी कोई मतलब नहीं है। मेरे पास कुछ पैसे हैं बचे हुए, उससे आप आलू समोसे के सामान खरीद कर लाओ। सुमन और सुधीर उन पैसों से आलू समोसे का सामान खरीदते हैं। उस बस स्टॉप को अच्छे से साफ कर देते हैं और वहीं पर आलू समोसा बनाकर बेचने लगते हैं। धीरे धीरे लोगों को आलू समोसे बहुत ही पसंद आने लगते हैं। अब लोग दूर दूर से बस के लिए नहीं बल्कि आलू समोसे के लिए उस बस स्टॉप पर आना शुरू करते हैं। इस तरह से सुमन और सुधीर का काम अच्छे से शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों में सुधीर बस स्टॉप के बाजू में ही अपना आलू समोसे का एक बड़ा होटल शुरू करता है। इस तरह से वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। इस तरह से कुछ ही सालों में सुमन का घर का सपना भी पूरा हो जाता है।